मुझे वचन देके प्रिपेयर किया आज के सुबह के लिए। और जब मैं सोच रही थी शेयरिंग करने के बारे में, तो प्रभु ने मुझे बहुत ही जाना पहचाना चीज क्यों दे रहे हैं, और उसी पे ही मुझे बोलने के लिए बार बार इंस्पिरेशन आ रहा है, ये मैं सोच रही थी। लेकिन मुझे लगा प्रभु किसी के साथ स्पेशली आज बात करना चाह रहे हैं, शायद इसीलिए ऐसा बहुत ही जाना पहचाना वचन। लेकिन अपने आप को हर समय उसमें उस वचन से अपने आप को याद दिलाते रहना है, वही चीज प्रभु शायद मुझे बताना चाहते थे। और वो टॉपिक है लिविंग वाटर, या जीवंत जल, या जीवित जल। जिस पानी का जीवन होता है, वो पानी कौन है, क्या है, और वो प्यासा कैसे उनके पास आके अपने जीवन को एक सोर्स ऑफ लिविंग वाटर, मतलब एक जीवनदायी एक स्रोत बना सकता है। केवल ही जल का परिचय ही नहीं, लेकिन अपने जीवन में उस जल को उछलता देखना, और बहुतों को उस जल के निकट लाना, और उस बहते हुए जल का स्रोत अपने दिल में रख के बहुतों के निकट उस बहुतों के प्यासों को मिटाने के लिए उस स्रोत को आगे बढ़ाना है। यही प्रभु ने मुझे आज बताया। तो हमको पता है कि जल क्या है। जल जीवन का प्रतिशब्द है। जल के बिना जीवन चिंता के बाहर है। और हमको पता है जल हमारे शरीर का 70% जल है, और पृथ्वी का भी अगर हम परसेंटेज निकाले तो 71% शायद पानी है, जल है। लेकिन ये जीवन जल क्या है, ये जीवनदायक जल क्या है? जल तो जीवन है, लेकिन उसमें भी क्या मृत और जीवंत दोनों टाइप का जल हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। जल के लिए जैसा मैं पढ़ रही थी, इतिहास गवाह है कि कितने सारे इतिहास में युद्ध हुए हैं, और कितने सारे सभ्यता, बहुत सारे इतिहास की सभ्यताओं के बारे में हम जब पढ़ते हैं, वो जल के स्रोत के निकट ही वो मतलब वो भर के आते हैं। क्योंकि जहाँ पे जल है वहां पे समृद्धि है, वहीं पे जीवन है, वहीं पे जीविका है। इसीलिए लोग जल के आसपास ही अपना बसेरा बिठाते हैं। तो इसीलिए जल का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत हम अपने जीवन में उसको महसूस कर सकते हैं। और मैंने तो देखा है बचपन में जल इलेक्शन का, ये जो पानी पीने का पानी जल उसका सुविधा इलेक्शन का एजेंडा भी बनता था, कितने लोगों को जिताया है और कितने लोगों को हराया है। तो ये इसका बहुत सारा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जल का कोई विकल्प नहीं है। कोई भी जल को रिप्लेस नहीं कर सकता। मन एक इंसान खाना खाने बिना बहुत दिन जी सकता है, लेकिन पानी के बिना जीना बहुत कष्ट होता है। डिहाइड्रेशन इज अ वेरी सीरियस मेडिकल कंडीशन। कभी भी हमारे माल न्यूट्रिशन माल फंक्शन अगर होता है तो हम हॉस्पिटल जाते हैं और पहले ही बोलते हैं कि एक सलाइन चढ़ा दे, ताकि हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है, जो वाइटल्स है, वो मेंटेन होके रहे। हम लोगों को पता है कि सॉल्टी वाटर है। अगर हम पूरे दुनिया के जितने भी जल है उसको अगर भाग करे तो सॉल्ट वाटर या लवणाक्त जल जोटा मैं कहूँ, वो 96.5% है। फ्रेश वाटर ओनली 3% है। लेकिन इन सब डिवीजन के बीच में जीवित जल या जीवंत जल क्या है? ये जीवंत जल बाइबल में देखने को मिलता है। जीवंत जल का जो स्रोत या जीवंत जल का जो उच्चारण वो बाइबल में हम बार बार देखते आए हैं, और हमको पता है कि जीवंत जल कौन है और उसका स्रोत कौन है। हम अगर यहूदियों के बारे में देखें, जिनके शब्द कोश से ये जीवंत जल का कॉन्सेप्ट लाया गया है, तो हम जान सकते हैं कि उनका ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसा है कि उनको हर दिन फ्रेश वाटर, लिविंग वाटर और ऐसा जल जो कि स्वच्छ हो, निर्मल हो और जीवन से परिपूर्ण हो, ऐसा जल उनको मिलना एक सपना बन गया था।
उनका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है इजराइल का, जहाँ पे प्रभु यीशु आए थे और यहूदियों के बीच में उन्होंने पहले जीवन का प्रचार किया, उस जगह में अगर वो जीवित जल या परमेश्वर का दान या पवित्र आत्मा का दान को वो बताना चाहते हैं, तो लोगों को समझ में कैसे आए, उनको उनके भाषा में उदाहरण के स्वरूप वो बताना चाहते थे। इसलिए प्रभु यीशु ने उनको जल का स्रोत या मरु प्रांतर में या जिस मरुभूमि में स्रोत क्या होता है वो चीज बता के उनको धीरे धीरे परमेश्वर के पास आने के बाद एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा का स्रोत का उन्होंने परिचय दिया। क्योंकि हम सोच सकते हैं जो सूखा एरिया में है, ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज है, जहाँ पे बारिश सालों से नहीं हुआ है और पीने का पानी का बहुत एबंडेंस प्रेजेंस वहां पे नहीं है, लोग क्या करते हैं, दूर दरार तक खोज में जाते हैं, पीने के पानी की खोज में जाते हैं, पूरा दिन वो बिताते हैं कि पानी का स्रोत कहाँ पे है ढूंढने के लिए। और हम देखे हैं राजस्थान वगैरह के और भी बहुत जगह, इथियोपिया में भी, जहाँ पे पानी का इतना समस्या है, हम देखे हैं कि लेडीज लोग दूर दरार तक जाते हैं, अपना दिन का आधा समय वो पानी को खोजने में, पानी को मिलने के लिए और पानी को संग्रह करने के लिए, उसको बटोर के घर में लाके उसको यूज करने के लिए वो मतलब वो पूरा दिन का समय वो निकाल लेते हैं, क्योंकि जल उतना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो प्रभु यीशु पवित्र आत्मा का महत्व हर विश्वासी के जीवन में बताने के लिए उन्होंने जीवित जल या जीवंत जल का स्रोत का उन्होंने एग्जाम्पल दिया। हमको पता है यहूदियों के जितने सारे रीत हैं, वो परमेश्वर के उपस्थिति में पहुंचने के लिए या किसी याजक का चुनाव होने के समय या परमेश्वर कभी उनसे बात करने के लिए जब पृथ्वी में उतर के आते थे, तो उनको पहले बोला जाता था मूसा के माध्यम से, उनके याजकों के माध्यम से, या उनकी व्यवस्था में भी ये बातें थी कि जब तुम परमेश्वर के घर में प्रवेश करोगे या परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करोगे, परमेश्वर से बातें करने के लिए तुमको इकट्ठा किया जाएगा, तब निर्मल जल से अपने आप को धो, अपने वस्त्र को परिवर्तन करो, अपने आप को धो, सारे गंदगी से, सारे बनावटी चीजों से अपने जीवन से तुम दूर हो जाओ, अपने आसपास को साफ करो, क्योंकि परमेश्वर जब तुम्हारे बीच में गमन करते हैं, जब तुम्हारे बीच में वो प्रचलित होते हैं, कोई भी गंदगी उनके सामने आनी नहीं चाहिए। मैं देखी हूँ जब स्वच्छ भारत कॉन्सेप्ट पूरी चारों तरफ एकदम दम पे था, उस टाइम पे मैं बाइबल भी पढ़ रही थी और एक जगह लिखा था, अभी मुझे राइट नाउ मुझे वो रेफरेंस नहीं है मेरे पास, जहाँ पे लिखा था कि परमेश्वर तुम्हारे बीच में जब जाएंगे, तुम्हारी गंदगी को उनको सामने नहीं आना है, उसको तुम ढको, उसको परिष्कार करो, उसको चारों तरफ से साफ करो, क्योंकि परमेश्वर हमारे दिल के साथ साथ वो इतने पवित्र परमेश्वर है, जब वो फिजिकली हमारे बीच में आते हैं उस टाइम पे हमको सूची पवित्र निर्मल जल से धुला हुआ एक अच्छा इंसान बन के दिखना है उनके सामने। उस तरह एक पवित्र उपस्थिति में आज हम वो रिचुअल्स को नहीं मानते हैं, लेकिन हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, अपने आप को, अपने हृदय को, अपने दिल को, अपने सारे सोच विचारों को बार बार उनके आत्मा के शक्ति में हमको देखना है कि वो ये परमेश्वर के उपस्थिति में पहुंचने के लायक बना के हमको रखा है कि नहीं। अगर हमारा जिंदगी वो लायक नहीं है तो हम वो जो लिविंग वाटर परमेश्वर की आत्मा जो हम में है उसको हम बोल सकते हैं कि हमको धो के परिष्कृत बनाइए, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हमको योग्य बनाइए, और बस उसका काम हमको परिष्कार करना या हमको धो के साफ करके परमेश्वर की उपस्थिति के लिए तैयार करना वही काम नहीं है। उसके अलावा भी जल का या पवित्र आत्मिक तौर से पवित्र आत्मा का दूसरे बहुत महत्वपूर्ण काम भी हमारे जीवन में है। जैसे ही जल का कोई विकल्प नहीं है, वैसे ही पवित्र आत्मा का कोई भी विकल्प नहीं है।
आज तक इतने सालों तक परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचाने के लिए पवित्र आत्मा का कोई विकल्प नहीं मिला है। और कुछ हमको इम्प्रोवाइजेशन और कुछ हमको इम्प्रूव्ड वर्जन नहीं मिला है आज तक, जो कि हमको पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति तक लेके जा सकते। पवित्र आत्मा के अलावा हमारे जीवन में उनका आवश्यकता हर दम हर समय है। और जीवंत जल और साधारण जल में पार्थक्य क्या है? अगर हम देखते हैं, एक तालाब है जिसका पानी व्यवहार नहीं हो पा रहा है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो पानी धीरे धीरे गंदा होते जा रहा है, जर्म्स भर रहे हैं, उसमें गार्बेज ला के लोग फेंक रहे हैं, वो पानी इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा है, वहां से लेके पानी पिया नहीं जा रहा है, और मच्छर वहां पे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा एक जिंदगी बन जाता है हमारा भी, स्टैग्नेटेड वाटर, या जिस पानी का कोई इस्तेमाल नहीं है। अगर हमारे अंदर हम अपने जीवन को हर समय प्रभु के वचन के द्वारा, उनके आत्मा के शक्ति के द्वारा हम परिष्कार ना करें, उपयोग में ना लाए, तो हमारे अंदर वही वो सड़े हुए तालाब के जल की तरह हमारा जीवन बन जाता है। स्टैग्नेटेड, स्टिंकिंग, फुल ऑफ जर्म्स, गार्बेज, क्लियर नहीं, जिसका कलर अच्छा नहीं है, जिसमें इतना सारा वायरस बैक्टीरिया भरे हुए, ऐसा हमारा जिंदगी बन जाता है। लेकिन जीवित जल या जीवंत जल क्या है? वो स्वच्छ, निर्मल, कोई भी दुर्गंध नहीं होता है उसमें। और हम देख सकते हैं झरना जैसा वो बहता है, तो उसका एक आवाज भी, सुंदर सा आवाज, सूदिंग वॉइस ऑफ द लिविंग स्प्रिंग, हमको पता चलता है कि वो बहते, जब बहते पानी के पास हम बैठते हैं, कितना अच्छा लगता है। अगर निराश भी है अपना मन, तो भी उस पानी को देख के हमें नया स्रोत भर जाता है, जीने की नई आशा हमें भर जाता है। पवित्र आत्मा वही है। परमेश्वर के वचन और उनके आत्मा की अगुवाई में अगर हम अपने जीवन को हमेशा से धोते रहे, परिष्कार करते रहे, उसको इस्तेमाल में लाते रहे, उसको प्रभु के चरणों तले हम हमेशा उसको साफ करते रहे, तो हमारा जीवन भी वैसे ही फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ होप, फुल ऑफ लाइफ बन जाता है। पवित्र आत्मा हमको उस तरह का हमको देते हैं। हमको सबको पता है यूहन्ना उसके 4 के 10 में प्रभु यीशु ने समीरोन की वो स्त्री को बोला कि अगर तुमको पता होता कि मैं कौन हूं, या मैं तुमको क्या दे सकता हूं, तो तुम मेरे से मांगते और मैं तुमको देता। वो स्त्री शाम के समय दूर दूर से आई थी कि वो जो उनका कुआं है उसमें से पानी लेने के लिए, और उसके जीवन को हम जानते हैं। समीरोन की जो स्त्री है, यहूदियों के बीच में उनको एक्सेप्टेंस नहीं था, उनका चाल चलन नहीं था, और वो स्त्री अपने जीवन के बहुत सारे गुनाहों के कारण वो दिन के उजाले में वो पानी लेने नहीं आ सकती थी। उसके जीवन में वो चीज था जिसको में आके भी उनको लगता है कि हम धार्मिक हैं, हम तो पूरा साफ सुथरा होके आए हैं। शायद उनको अपने जिंदगी के बहुत सारे गुनाहों को या बहुत सारे परिष्कार करने की लायक चीजों को देखने का वो मौका नहीं है। यूहन्ना प्रभु यीशु के सबसे प्रिय शिष्य थे, उनकी जिंदगी में प्रभु यीशु का ज्योति था, फिर भी पात्मा नामक वो द्वीप में जब परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचे, मुंह के बल गिर पड़े। ये हमारा एक पहचान है, परमेश्वर की उपस्थिति में हम है करके कैसा पता चलेगा? एक इंसान परमेश्वर के पवित्रता के सामने किसी भी तरह कितना भी वो स्वच्छ पवित्र हो, वो उनके सामने खड़ा नहीं रह सकता, वो गिर जाता है, उसका बल नहीं रहता है। वो परमेश्वर का बल उसको चाहिए कि प्रभु मुझे सामर्थ दीजिए, मैं आपके सामने खड़ा हो पाऊं, मेरा बल निकल रहा है, मेरा हड्डियों के बीच में से हल्का हो रहा है, मेरे मतलब दुर्बल हो रहा है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। तभी परमेश्वर
ने उनको स्पर्श किया, अपना शक्ति दिया, अपना स्पर्श देके उनको परिष्कार किया, फिर से उनको ताकत से भरी, फिर वो परमेश्वर के सामने खड़े हो पाए, उनके रेवलेशंस उनको मिले, परमेश्वर प्रभु यीशु को देखने का मौका मिला उनको, और वो रेवलेशन या प्रकाशित वाक्य के वचनों को लिखने के लिए उनको ताकत मिली। वैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति में आते ही हमको अपने सारे दुर्बलताएं वो हमको नीचे डाल देती है, और तुरंत ही हमको परमेश्वर का शक्ति का, उनका पवित्र आत्मा का सामर्थ का जरूरत होता है। उनके वो जो साफ करने का जो प्रक्रिया है उसके अंदर जाने का हमको वो चाहिए ही चाहिए है, ताकि हम उनके उपस्थिति में दिख सके। और प्रभु यीशु ने उस लेडी को, समिरौन की स्त्री को बोला, यदि तू परमेश्वर का वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे बात कर रहे हैं, मुझे पानी पिला करके तू बोलती, तू मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। और समिरौन की स्त्री उस दिन आई थी अपने लिए, अपने परिवार के लिए जल लेने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको जीवन का जल का परिचय दे रहे हैं। उसके जीवन में आवश्यकताएं थी, लेकिन उसको नहीं पता चल रहा था कि उसके दिल में क्या है। वो प्रभु यीशु को दिख रहा है कि उसको दिख रहा था कि उसका खाली गगरा, उसका खाली बाल्टी दिख रहा है, और वो बोल रही है कि मैं पानी लेने आई हूँ। लेकिन उसके जिंदगी में जो प्यास है, जिस चीज की खोज है, रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, उसको प्रभु यीशु बोल रहे थे, और बोले कि आज तो पानी लेके जाओगे तुम, प्यास तो मिटेगा तुम्हारा, लेकिन अगर तुम जानते कि मैं कौन हूँ, किस कारण के लिए मैं तुम्हारे गांव में आया हूँ, और मैं थोड़े ही समय के लिए यहाँ पे आया हूँ, अगर तुम मुझे जानते, मेरे से मांगते, तो मैं तुमको वो जीवनदायक जल देता, और उसको पीने से तुम कभी भी प्यासे नहीं होते। तो वो स्त्री सोच रही है बाहिक तौर से कि ये तो खाली हाथ बैठे हैं, उनके पास ना रस्सी है, ना मटका है, जल निकालने के लिए कुछ भी नहीं है, ये कहाँ से पानी देंगे। लेकिन प्रभु यीशु उनको बोल रहे थे कि मैं तुमको अपने परदादा जो तुमको जल दिए हैं इस कुएं के माध्यम से, मैं वो नहीं देने जा रहा हूँ। मैं जो दूंगा वो तुम्हारे हृदय से बहेगा, तुमको परितृप्त करेगा, और तुमसे बह के दूसरों तक पहुंचेगा। उस दिन उस स्त्री के जीवन में परित्राण का परिचय मिला, तभी जाके वो उससे उभरता हुआ वो जल से वो जाके दूसरों तक वो पहुंचा पाई। वो खुद आई थी जल के अन्वेषण में, जल के खोज में, लेकिन वो जीवंत जल अपने हृदय में जब उसको प्रभु यीशु दिए, उसके आंखों को खोले, उसके हृदय के चक्षुओं को खोले, तब उसके अंदर जो प्रवाह होने लगा, उसको जाके वो गांव को, दूसरों को वो बुला के बोलने लगी कि आओ मसीहा को देखो, जिनके बारे में भविष्यवाणी हुए हैं, वो आके हमारे पास पहुंचे हैं, और उनसे तुम जीवन का जल, मुझे जीवन का जल मिला है, तुम आओ उनके पास, उनका परिचय लो। उस दिन उस गांव में परित्राण हुआ। दीपेंद्र भाई भी कुछ दिनों से वो मुझे बोल रहे थे कि दीदी, मेरे दिल में ऐसा हो रहा है कि मैं जिससे भी मिल रहा हूँ, जिसका भी कोई जरूरत है कि मैं देख रहा हूँ, या किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट मैं यूट्यूब में देख रहा हूँ या कहीं देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि अंदर से कोई आवाज बोल रहा है कि तुम रुको, इसके लिए थोड़ा प्रेयर करो, इसके साथ तुम अपना आनंद को बांटो, फिर आगे बढ़ो। मैं बोली यही परमेश्वर का काम आपके अंदर शुरू हो रहा है, यही पवित्र आत्मा का कार्य। इतने दिनों से जो आप प्रभु में लगे रहे हैं, आप स्थान दे रहे हैं, तो प्रभु भी आपके जीवन में काम कर रहे थे। दीपेंद्र भाई के लिए मेरा बहुत चिंता था कि दुर्गापुर में उनके लिए एक प्रॉपर चर्च नहीं मिल रहा है, सहभागिता नहीं मिल रहा था, कोई उनको प्रभु के वचन में बढ़ाए, वो उनके लिए वो सुजोग नहीं मिल रहा था। मैं फोन पे हर दिन 5-10 मिनट कितना उनको बोल पाऊंगी, कितना मैं प्रार्थना कर पाऊंगी, लेकिन मेरा दिल का बात प्रभु ने सुने हैं, और उनको एक छोटा सा कलीसिया, एक प्रभु में बढ़ने वाले एक पास्टर के मतलब खोज में उनको लेके आए हैं, उनके परिचय में लाए हैं। तो अभी वो धीरे धीरे करके वो पास्टर से भी वो प्रार्थना करवा रहे हैं, और प्रभु का वचन भी उनको मिल रहा है, धीरे धीरे होके वो बढ़ रहे हैं। लेकिन पहले से ही उनके जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य शुरू हुआ है। वो अभी दूसरों को बोलने के लिए जो चाहत रख रहे हैं,
वही है परमेश्वर का स्रोत हमारे अंदर, या जीवंत जल का स्रोत हमारे अंदर समेटना और हमारे अंदर से बह के दूसरों तक पहुंचना। और जैसा जल का कोई आकार नहीं है, जल का कोई स्वाद नहीं है, जल का कोई बहुत बड़ा प्राइस नहीं है, हाँ उसका वैल्यू बहुत है। जल का वैल्यू बहुत कुछ खर्चा करना नहीं पड़ता है, परमेश्वर ने एबंडेंटली हमको वाटर दिया है। वैसे ही पवित्र परमेश्वर की आत्मा नम्र है, मृदु है, हम्बल है। वो किसी का अपकार नहीं करते, सबकी उपकार करते हैं, और वो हमारे उपकारी बंधु है। उनका आउटवर्ड एक्सप्रेशन बहुत एग्रेसिव नहीं है पवित्र आत्मा का, लेकिन उनका वॉइस बहुत धीरे से हमारे अंदर बोलता है। हमारे कानों को, हमारे हृदय को अगर हम रेडी रखते हैं उनके बातों को सुनने के लिए, तभी जाके हम उनके वचन को हमारे हृदय में सुन सकते हैं। ये अनुभव हुआ है मेरा भी। और जैसे ही जल बैलेंस्ड है, पीएच लेवल जल का परफेक्ट है, 7 है, और स्वच्छ मृदु जल का पीएच लेवल 7 है। पीएच लेवल ये है जिसमें एसिडिटी और अल्कलिनिटी वो बैलेंस्ड है। हमारे अंदर साइंस टीचर्स बहुत है, उनको पता होगा। दिस इज द परफेक्ट बैलेंस्ड पीएच लेवल इज ऑफ वाटर, नॉर्मल वाटर का। वैसे ही हमारे जीवन के सारे रिक्वायरमेंट्स के सारे परमेश्वर के सामने एक संतुलित क्रिश्चियन लाइफ जीने के लिए पवित्र आत्मा हमको वो परफेक्ट पीएच लेवल में लेके आते हैं। हम अगर उनके साथ घुल मिल जाते हैं तो हमारे लाइफ में जिस डिसिप्लिन की कमी है, जिस बैलेंस नेचर का कमी है, वो पवित्र आत्मा लेके आते हैं। जैसे वाटर क्लीन करता है, वैसे ही पवित्र आत्मा हमारे जीवन को परिष्कार करते हैं, और परिष्कार करके उसको सतेज बनाते हैं, मतलब उसको फ्रेश, रिफ्रेशिंग एवरीडे, वो हमको ऐसे बनाते हैं। और जैसे ही हमारे अगर शारीरिक कपड़े अगर गंदे हो गए हैं तो हम दूसरों के सामने खड़े होने के लिए संकोच करते हैं। हमको वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि हम दूसरों के सामने जाके खड़े हो पाए, क्योंकि हम सबको सफेद कपड़ा दिया गया। जिस दिन से हमने परमेश्वर के पास आके अपना जीवन को उनको समर्पण किया है, हमारा पुराना सारा चीजें परमेश्वर ने साफ करके हमको एक सफेद कपड़ा पहनने के लिए दिया है। उस सफेद कपड़े को संभाल के रखना बहुत मुश्किल है। जब भी हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, हमारा साक्ष्य, हमारा टेस्टिमनी दूसरों के सामने जब रखते हैं, उस सफेद कपड़े को हमको दूसरों को दिखाना पड़ता है, अपने दिल का, अपने जिंदगी का, वो धार्मिकता का वो अनुभव सबके सामने रखना पड़ता है। लेकिन एक सफेद कपड़े को साफ रखना कितना मुश्किल है। थोड़ा सा भी कहीं बैठ जाए, उठ के आते वक्त हमको चेक करना पड़ता है कहीं गंदगी तो नहीं लग गई। गंदे हाथ होंगे तो पोंछ दिए तो उसी समय थोड़ा सा दाग लग जाता है। तो एक सफेद कपड़े को जिस तरह हमको बहुत ही बहुत ही अच्छे से उसको हमको संभाल के रखना पड़ता है, वैसे ही एक परमेश्वर के पास आने के बाद एक परित्राण पाया हुआ एक जिंदगी को बहुत संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि हर कोई उसके तरफ देखता है। और वो सफेद कपड़ा इसलिए दिया गया है कि हमारा पाप तुरंत दिख जाए और हम उसको इमीडिएटली साफ कर ले। उस गंदगी के साथ, उस पाप के साथ, उस गिल्टी फीलिंग के साथ हम आगे ना बढ़ पाए, इसलिए परमेश्वर हमको एब्सोल्यूट व्हाइट गारमेंट देते हैं। उनके ब्लड से धुआ हुआ, हमको प्रभु यीशु के लहू से धुआ हुआ एब्सोल्यूट व्हाइट गारमेंट हमको मिलता है। और उसको कैसे प्रेजेंटेबल रखना है, व्हाइट गारमेंट हम पहनते हैं तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। वैसे ही अगर कुछ भी दाग लग जाए तो उसको तुरंत साफ करना पड़ता है। प्रभु यीशु का जो आत्मा का वो अनुभव है, वही है उनका काम। जब भी हमको लगे कि मैंने कुछ गलती किया, मैंने परमेश्वर के स्टैंडर्ड को मतलब उसको, उसके साथ थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज किया, छोटा सा गलती, छोटा सा झूठ, छोटा सा पाप, छोटा सा कोई ग्रीडीनेस करके मैंने परमेश्वर के स्टैंडर्ड से मैं नीचे आई हूँ, तो पवित्र आत्मा एवर प्रेजेंट हेल्प, वो हमारे साथ रहने वाले एवर प्रेजेंट हेल्प है, जिनके पास हमको इमीडिएटली जाना है। मेक मी प्रेजेंटेबल बिफोर माई गॉड। मैं परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में मुंह के बल ना गिर जाऊं, उनके सामने मेरा सारा ताकत ना निकल के चला जाए, इसलिए मुझे
इस छोटे से गंदगी से, इस छोटे से पाप से भी निकालिए और मुझे उनके सामने प्रेजेंटेबल बनाइए। हमको पवित्र आत्मा का उपस्थिति का वो कांस्टेंट रिमाइंडर हम में रहना है कि हमारे पास वो है जो कि चुपचाप देखते हैं, वो मृदु है, वो किसी को एग्रेसिवली थप्पड़ नहीं मारते कि अरे तुम गलत कर रहे हो, गलत राह में जा रहे हो, खींच के निकालते नहीं है, लेकिन छोटे से छोटा सा उनका स्वर हमारे अंदर बोलता है कि ये तुमने ठीक नहीं किया, अपने परमेश्वर के पास आ जाओ। अगर उस वचन को, उस वॉइस को हम दबा देते हैं, दबाना बहुत संभव है, मैंने अपने जिंदगी में अनुभव किया है। प्रभु बोलते हैं कि उपवास के साथ प्रार्थना करो। मैं अगर बोलती हूँ मेरा परिस्थिति वो कंड्यूसिव नहीं है, मैं प्रार्थना अभी नहीं कर सकती, मुझे उपवास करने से मेरा शारीरिक बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, मैं उस टाइम पे दबा देती हूँ परमेश्वर के स्वर को, लेकिन मुझे जो बेनिफिट मिलना रहता है वो मिलना बंद हो जाता है। पर पवित्र आत्मा वैसे है, वो मृदु है, वो किसी के ऊपर डोमिनेटिव नहीं है, उनका एग्रेसिव एक्सप्रेशन नहीं है। जल जैसा दूसरे हार्ड ड्रिंक की तरह उसका कोई भी हार्ड प्रॉपर्टी नहीं है, वो बहुत सूदिंग है। वैसे ही जल के साथ ही पवित्र आत्मा का मतलब उनका एग्जाम्पल दिया गया है। और पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में रहते हैं वो सहायता करते हैं। जल हमको हर चीज में सहायता करता है, बाहर के सफाई में भी सहायता करता है, हमारे अंदरूनी जो खाना भी हम खाते हैं, पोषक तत्व जो रहता है, जो हमारे वाइटल्स है, जिसको हमारे बॉडी में विटामिन वगैरह हर अंग को मिलना है, वो जल हमारे ब्लड के साथ जो घुला हुआ जो जल है, वो ही सारा विटामिन, सारा वाइटल, सारा न्यूट्रिएंट्स को हर अंग के पास पहुंचाता है, ताकि सारा अंग, शरीर का सारे के सारे अंग वो सामर्थ्य बन के रहते हैं। वैसे ही पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की ओर से जो हमको आशीष मिलती है, वो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में अच्छे से पहुंचे, बैलेंस्ड वे में पहुंच के हमको एक ग्रोथ दे, वो काम करते हैं। हम जब भी वचन पढ़ते हैं, अगर हम अपने ज्ञान के बलबूते पे पढ़ते हैं तो उसका गहरा मीनिंग हमको समझ में आता ही नहीं है। मुझे पता नहीं जीवंत जल का वर्ड मैं बचपन से कितने बार सुनी हूँ, लेकिन जब प्रभु ने मेरे साथ बात करना शुरू किया कि जीवंत जल क्या है, सी ए स्टैग्नेटेड वाटर एंड सी ए लाइक वाटर फुल ऑफ लाइफ, तभी मुझे पता चला कि अरे जीवंत जल प्रभु किस चीज को बता रहे हैं और मेरे जिंदगी में उसका कितना महत्व है। वो वर्ड को हम सुनते हैं हजारों बार है, शायद मेरे मुंह से भी आज आप सुन रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जब आपको उस चीज की गहराई की समझ दिलाएंगे, तभी जाके हमको उसका वो आनंद मिलेगा, वो प्रॉपर पोषक तत्व हमको वचन से तभी मिलेगा जब पवित्र आत्मा का वचन हम अपने जिंदगी में सुनेंगे। और हमको पता है कि हमारा लक्ष्य, शेष लक्ष्य क्या है, वो है परमेश्वर के पास पहुंचना। और परमेश्वर रेवलेशन उसका कोई पढ़े 7:16-17, रेवलेशन 16-17 कोई पढ़ने में मदद करे मेरा थोड़ा। प्रकाशित वाक्य 7:16-17। एठारे पर लिखा जाए, सेमानंकर आउ केबे हे क्षुधा कि तृषा हेब नाही, पुणी सूर्य किय बा कौनसी उत्ताप सेमानकु आघात करिब नाही, कारण सिंहासन उपस्थित मेषशाबक सेमानकर प्रतिपालक हेबे और जीवनदायक निर्झर निकटरे सेमानकु कढ़ाई नेबे, पुणी ईश्वर सेमानकर चक्षुरु समस्त लोतक पोछि देबे। आमेन। धन्यवाद। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास लेकर जाएगा और परमेश्वर उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा।
जब तक दुनिया में है, हमारे पास आंसू है, हमारे पास रोग है, हमारे पास दुर्बलताएं हैं, हमारे पास अभाव है, हमारे पास आवश्यकताएं हैं, लेकिन परमेश्वर के पास पहुंचना और उस जीवंत जल के स्रोत के पास हमेशा रहना हमारा लक्ष्य है। इस जीवन में ही हमको पवित्र आत्मा का अनुभव, प्रभु यीशु के साथ चलने का वो अनुभव, वो काफी नहीं है, लेकिन वो सबसे जरूरी है। और वही चीज हमको परमेश्वर के पास जीवन के अंत के बाद भी लेके जाएगा, और उस जीवनदायी स्रोत के पास हमेशा के लिए हमको रहने का मौका मिलेगा, जहाँ पे खुद परमेश्वर अपने हाथों से हमारे आंखों के सारे वो जल को वो पोंछ लेंगे, आंसू को पोंछ डालेंगे। अगर हमारे आंखों में आंसू नहीं होगा तो कैसे पोंछेंगे? तो हमारे जिंदगी में, इस दुनिया में सारे चीजें, सारे खुशियां नहीं है। इस जीवन में हमको प्रभु के साथ ही चलने का आनंद है, और उस आनंद के साथ हम जब अनंतकालीन आनंद में पहुंचेंगे, तब हमारे आंखों से उस जीवन जल का जो सबसे बड़ा स्रोत है परमेश्वर खुद, वही हमको संपूर्ण आनंद प्रदान करेंगे। और मैं अपना गवाही एक रखना चाहती थी कि पवित्र आत्मा कैसे हमारे अंदर झलक कर, वो उछल कर कैसे बाहर निकलते हैं। मैं सितंबर 2019 का बात बोल रही हूँ। मैं नए एक डिपार्टमेंट में गई थी। वहां पे मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन था। पता नहीं किस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मेरे जो बॉस थे, उनको हमेशा से लगता था कि आई डोंट नो व्हाई, वो भी बाद में मुझे बोले कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसे मेरे मन में सारा ख्याल तुम्हारे तरफ आ रहा था। वो बहुत गुस्से में आते थे, जब भी मतलब मैं बात करती थी गुस्से से रिप्लाई देंगे, बिना मतलब का वो रिएक्ट करेंगे। एक दिन मैं सुबह सुबह पहुंच के ऑफिस में प्रेयर कर रही हूँ, 7 o'clock 7:15 को उनका कॉल आया, बुलाए मेरे रूम में आओ। मैं गई, उठ के प्रार्थना खत्म करके, और तुरंत ही वो बरसने लगे एकदम। क्या छोटा सा एक चीज को लेके पूरा मुझे इतना गाली किए, तुमने मुझे तुम क्या बोलते हैं, बाईपास करके जाना चाहते हो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मैं तुम मुझे वैल्यू नहीं देते हो, आके मुझे सारा चीज का फीडबैक नहीं देते हो। मैं बोली सर ऐसा कब किया मैंने? हर छोटा सा छोटा चीज तो आपको आके बताती हूँ, आप ध्यान से सुनते नहीं। मैं बहुत बार देखी हूँ कि आप मुझे ध्यान नहीं दे रहे। मैं जब बोलती रहती हूँ तो आप किसी और मतलब ऐसा दिखाते हैं कि जैसे मेरा बात आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा बहुत बार मुझे अनुभव हुआ है। तो हो सकता है मैं दूर हो गई होंगी, लेकिन मेरा दिल में ऐसा नहीं है कि आपको बाईपास करके या आपको सम्मान नहीं देके मैं ऑफिस में काम करूं। मेरा ऐसा इंटेंशन कभी भी नहीं है, मुझे गलत मत समझिए। लेकिन वो बरसते गए, बहुत गाली की। 4 सितंबर 2019 मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं ऑफिस में आके प्रार्थना करके दिन का शुरुआत कर रही हूँ, और ये मेरे पे क्यों भड़क के गाली करते जा रहे हैं। एक आधा घंटा, 15 मिनट, आधा घंटा वो मुझे गाली किए। फिर मेरे पास कुछ बोलने का नहीं था, क्योंकि मैं अनएक्सपेक्टेड थी। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि मैंने कभी किसी के ऊपर बिना मतलब किसी को सम्मान दिए वगैरह मैं काम की हूँ, ऐसा मुझे नहीं लग रहा था। तो मेरे पास कुछ शब्द नहीं थे उनको बताने के लिए, या उनके क्रोध को शांत करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। लेकिन उनका जो पियर्सिंग वर्ड, जो मुझे चोट देने वाली उनकी हर बात मेरे दिल में रह गई। मैं उस चीज को लेके आके, मैं वैसे रोती नहीं हूँ किसी के सामने, मैं अकेले में जाके रोने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना पेन मुझे क्यों हो रहा है। वो चुभने वाली बात मेरे अंदर रह गया पूरा। फिर मैं लंच ब्रेक में घर में आई, मेरा कुछ भी चीज में ध्यान नहीं रह रहा है। बच्चों को खाना खिला रही हूँ, क्या कर रही हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही 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 पिंचिंग वर्ड्स मेरे कान में गूंज रहा है। इतना मुझे तड़प दे रहा है। वो तो बोल के आधा घंटा छोड़ दिए, लेकिन मेरा पूरा दिन खराब हो गया। मैं रो रही हूँ, अंदर रो रही हूँ, बाहर रो रही हूँ, प्रभु का वचन पढ़ रही हूँ, उनको क्षमा कर रही हूँ, फिर भी वो बात मेरे में मतलब मुझे इतना दर्द दे रहा है। इंटरनल ब्लीडिंग मेरा हो रहा है, वैसा लग रहा था। फिर मुझे उस दिन जर्नी करना था भुवनेश्वर। मैंने ट्रेन पकड़ा, ट्रेन में भी बैठ के बाइबल को पढ़ रही हूँ, खोल रही हूँ, प्रभु का वचन ले रही हूँ, अपने आप को समझा रही हूँ, फिर बंद कर रही हूँ। तो वही चीजें मेरे कान में बार बार आ रहा है, और मैं
एकदम गुस्से में आके मैं जॉब छोड़ दूंगी, बदला ले लूंगी, ऐसा ऐसा भावनाएं मेरे अंदर आ रही है। मैं बोल रही हूँ प्रभु इतना दर्द क्यों? एक आदमी बोल के वो चुप हो गया, वो अपना उसने अपना भड़ास निकाल लिया, लेकिन मेरा जीवन पूरा तड़प रहा है। 24 आवर्स लिटरल पेन आई हैव गॉन थ्रू। जब सवेरा हुआ, अगले दिन भुवनेश्वर में पहुंची, मेरे जहाँ पे रहने के लिए मेरा व्यवस्था हुआ था वो गेस्ट हाउस में मैं पहुंची और दरवाजा बंद करके पहला काम रोने लगी मैं। और प्रभु के पास मैं प्रार्थना करने लगी घुटनों में आके। प्रभु मैं इतने देर से ट्रेन में प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई फल नहीं मिल रहा है। मुझे मेरे से वो दर्द भरी बातें नहीं निकल रही है। 24 आवर्स हो गया। कल सुबह 7 बजे सुनी थी, आज सुबह 8-9 बज गया, लेकिन मेरे अंदर से वो चीज नहीं जा रहा है। मुझे इतना दर्द दे रहा है। प्रभु मुझे सिखाइए किस तरह से प्रार्थना करना है। प्रभु का धीरे से वचन मेरे कान में आया उस अकेले रूम में कि तुम पवित्र आत्मा से अपने आप को भरो। जब हम खाली करते हैं अपना हृदय को, एक असुचि आत्मा हमसे निकल तो जाता है, लेकिन क्या करता है, हमारा खाली हृदय को देख के वो अपने से और असुचि 7 आत्माओं को लेके आता है और हमारे दिल में तहलका मचाता है। हमारा पहला अवस्था दूसरे दूसरा अवस्था पहले अवस्था से शोचनीय हो जाता है, मतलब और भी खराब हो जाता है। प्रभु ने मुझे वो चीज दिखाया लिटरली कि तुमने संडे स्कूल के बच्चों को ये शिक्षा दिया था लास्ट संडे, तुम याद करो। तुमने संडे स्कूल के बच्चों को ये सिखाया था, जब अपने आप को खाली करते हो किसी खराब चीज से, तो उसको पवित्र आत्मा में भरो। नहीं तो तुम्हारा खाली हृदय जो रहता है वो शैतान उस पे और दुष्ट आत्माओं को लाके राज करने की कोशिश करता है। तो वही चीज तुम अपने में अभी करो। प्रभु तुमको सामर्थ्य दे रहे हैं, तुम करो, उनको रिसीव करो। यही बात प्रभु ने 2 शब्द मेरे हृदय में बोला। तभी मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु मैं अपना पूरा खाली स्थान आपको देती हूँ, आप भर जाइए मेरे हृदय में। लिटरली ये भुवनेश्वर में 5 सितंबर 2019 को हुआ। एक जगह, एक रूम के अंदर मैं रो रही हूँ, मैं घुटनों में आके। प्रभु छोटा सा इंसिडेंट है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल के निकल जाते हैं, लेकिन मुझे इतना दर्द नहीं होता है। आज मुझे इतना दर्द हो रहा है। प्रभु ने वो चीज मुझे सिखाया कि पवित्र आत्मा से अपने आप को भरो, अपना दिल को उनकी उपस्थिति से भरो। जब मैंने उनको पूरा दिल समर्पण करके अंदर बुलाया, तभी प्रभु की आत्मा ने मुझे भरा। इमीडिएटली मेरा रोना मेरे गाने में परिवर्तन हुआ। जिस जिस चीज को मैं याद करके 24 आवर्स से मैं रो रही थी, अंदर ही चोट मुझे मिल रहे थे, उसी समय प्रभु ने मेरे अंदर गाना दिया। बंद कमरे से जब मैं निकली, तब मेरा रिफ्रेशमेंट, मेरा चेहरा, मेरा मूड, मेरे मुंह से निकले हुए गाने को देख के मेरे साथ आने वाले जो कोलीग थे वो इमीडिएटली पूछे, मैडम क्या हो गया? 2-4 मिनट 24 आवर्स में देख रहा हूँ, ऑफिस में भी आप दुखी थे, रास्ते भर भी आप बहुत परेशान थी, अभी आप गाना गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। मैंने बोला मेरे प्रभु ने मेरा दिल को भर दिया अपने उपस्थिति से। मैंने लिटरली उनको बताया। और जब मैं रिटर्न आ रही थी, मैं अंदर अनुभव कर रही थी, बबलिंग हो रहा है। ये मैं बस बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मेरे अंदर जो हो रहा था मैं वही बोल रही हूँ। मैंने अनुभव किया कि पवित्र आत्मा जब भरते हैं, वो स्रोत जैसे हम देखे ना, बबलिंग होके जैसे पानी बहता है, ऑटरी या तप्त पानी का जो देखे होंगे, वो जो हॉट स्प्रिंग कैसा निकलता है, बबलिंग होता है और वो बबल स्प्रेड होता है चारों तरफ पानी के साथ, वैसा ही फीलिंग्स मेरे अंदर हो रहा था। और मेरा नेगेटिव फीलिंग कुछ भी नहीं। मैं और जिसने मुझे चोट पहुंचा था, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करी हूँ। को अभी अच्छा, उनमें क्या क्या अच्छी क्वालिटीज है वो मेरे सहयोगी को मैं बताना चाहे, उन्होंने मुझे डांटा, लेकिन उनके पास इतने अच्छे क्वालिटीज है, वो अच्छे हैं, ठीक है, मैं उनको सम्मान करती हूँ। जितने लोगों से मैं मिली, इतने अच्छे से मेरा दिन गया। रिटर्न जर्नी के टाइम पे जो भी मुझे मिला, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मेरा परमेश्वर मेरे जिंदगी में क्या काम किए हैं, मैं ट्रेन में विजयनगरम तक सबको बोलते आ रही हूँ, मेरे मुंह बंद ही नहीं हो रहा है। जो मिल रहा है मैं उनको बताते आ रही हूँ कि मेरे परमेश्वर क्या है, सच्चे परमेश्वर क्या है, परित्राण क्या है। मैं बोल रही हूँ कि अरे अनजान जगह है, प्रभु मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों इतना सबको बोलते जा रही हूँ। मैंने अनुभव किया कि उछलने और हमारे अंदर से वो स्रोत का प्रवाह क्या है, वो चीज मुझे समझ में आया। और मैं जब 2 दिन के बाद भुवनेश्वर से आई, फिर ऑफिस में गई, उसी सर के पास गई, उनको सारा ब्रीफ दी, हंसी खुशी मैं बोलते जा रही हूँ। 15 डेज लगा
वो मेरे को मार्क कर रहे हैं कि ये लड़की को मैंने सब बोला, फिर भी वो मेरे से आके इतना अच्छे से बिहेव कर रही है, कहाँ से कैसा कर पा रही है। 15 डेज के बाद शाम को 6 बजे उन्होंने मुझे बुलाया ऑफिस में, सेपरेटली बोला कि क्या हुआ मुझे पता नहीं, मैं तो सबके साथ मैंने तुम्हारे साथ जो भी बोला मुझे मेरे हिसाब से वो सही था, लेकिन उसके बाद से मेरे मन में क्या हुआ, मैं अपने घर में, ऑफिस में, कहीं पे भी शांति में नहीं रह पा रहा हूँ। हुआ क्या? मैंने बोला सर कुछ नहीं हुआ। अब तुम कैसे नॉर्मल हो, तुम कैसे इतना सही से अपना मतलब कैसे आके मेरे से बात कर पाई तुम? उसके बाद मैं बोली मेरे परमेश्वर ने मुझे शांति दिया, लिटरली मुझे वो अनुभव दिया कि मेरा पेन को रिमूव किया और अपने उपस्थित से भरा। मुझे आपका सारा अच्छा क्वालिटी दिखने लगा, तो मैं आके आपके साथ मिल गई। तो वो बोले मेरे अंदर वो नहीं हो पाया, लेकिन कुछ तो हुआ। 15 दिन तक मैं शांति से चैन से नहीं रह पाया। वो शाम के 6 बजे मुझे माफी मांगी। 19 सितंबर 2019 उस दिन रिकॉन्सिलिएशन हुआ उस सर के साथ, और मुझे लगता है एक इम्प्रेशन उनके ऊपर गया। वो ट्रांसफर होके हैदराबाद चले गए, लेकिन आज तक वो जितना भी उनका मेरे ऊपर रॉन्ग इम्प्रेशंस था, जितना भी नेगेटिव फीडबैक उनको मिला था या कुछ भी था, मैं तो सोचती हूँ कि फैनेटिक लोगों को शायद फेथ को लेके ज्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन जो भी है उनमें से वो चीज को प्रभु ने निकाल दिया और अभी भी स्मूथ है हमारा रिलेशन। और पवित्र आत्मा का जो अनुभव मुझे हुआ वो मैं कभी भूल नहीं सकती। लिटरली रोते हुए समय से मुझे निकाल के मेरे आनंद और मेरे गाना एक हृदय में दिया, जो कि मैं गुनगुनाने लगी और हर किसी को मैं प्रभु का अनुभव बताने लगी। वही है परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का परिचय। जब छोटे से छोटे चीज में भी हम पवित्र आत्मा से भरते हैं, तभी हमारा जिंदगी से वो स्रोत बह के दूसरों तक पहुंचता है। ट्रेन में एक लेडी थी, अनपढ़ थी, गांव की गंवार लेडी थी, लेकिन उन्होंने मेरे बात को समझा और बोला कि मेरे लिए प्रार्थना करो। हो सकता है उनकी जिंदगी में वो चीज की आवश्यकता था। ट्रेन से उतरने से पहले मैंने उनके ऊपर हाथ रखा और उनको जितना संभव हुआ उस सिचुएशन में प्रभु के बारे में बोल के प्रार्थना किया। और पक्का उनका लैंग्वेज मेरा लैंग्वेज मैच नहीं कर रहा था, लेकिन उनके एक्सप्रेशन से मुझे लग रहा था कि उनको शांति मिली उस प्रार्थना से, उस बातों से। वो तेलुगु है कंप्लीटली, उनको ओडिया समझ में नहीं आ रहा था और मुझे उनका लैंग्वेज नहीं, लेकिन जितना भी मैंने बोला मैंने तुरंत अनुभव किया उनके चेहरे से, उनके एक्सप्रेशन से, कि प्रभु का वो लैंग्वेज बार नहीं होने वाला जो एक्सपीरियंस है वो उनके अंदर गया और उनको भी शांति मिला। प्रभु का नाम का महिमा हो। आज वचन और गवाही बहुत सिंपल हो सकता है, लेकिन ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अनुभव है। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाई, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आगे भी जाके मैं वही प्रभु के पास प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु हर किसी को वो अनुभव दे, मुझ में भी वो स्रोत को हर समय बहने के लिए मुझे महसूस होने के लिए दे। मैं बहुत दुर्बल होते जा रही हूँ कुछ चीजों में। मैं पवित्र आत्मा को निवारण भी कर रही हूँ शायद मेरे कामों से, लेकिन प्रभु मुझे वो चीज, वो स्रोत मुझ में रखे ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ और बहुत सारे लोगों को मैं प्रभु के लिए उत्साहित कर पाऊँ प्रार्थना के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा। यही मेरी प्रार्थना है। गवाही और वाक्य की द्वारा प्रभु गौरवान्वित हो और मेरी जिंदगी में उनका काम आगे बढ़ता रहे, यही मेरी प्रार्थना है। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। स्मिता भौणी